ज्योतिष शास्त्र में हम राजयोगों की बात करते हैं। जब भी कोई आपको कुंडली दिखवाते हैं, पंडित जी कहते हैं आपसे आपकी कुंडली में तो राजयोग लगे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं राजयोग होने के बावजूद आपको तो ऐसा कुछ फलित नहीं हो रहा, आपके तो जीवन में निरंतर समस्याएं लगी हुई हैं। ये राजयोग क्या होते हैं और कैसे इन्हें फलित किया जा सकता है, यानी कि अपने राजयोगों को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। अगर आपके राजयोग सुप्त पड़े हुए हैं, इन्हें एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि राजयोग आपको वो सुख देते हैं जिस भाव में बन रहे हों, जिस राशि में बन रहे हों। ये राजयोग एक्टिवेट होते ही आपके भाग्य को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपके भाग्य बढ़ता है तो आपका कर्म क्षेत्र बढ़ता है, कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा तो लाभ खोलेगा, यानी चौतरफा आपका विकास तेजी के साथ में होने लगता है और आप तेजी के साथ में समृद्धवान बनते जाते हैं। आप तरक्की के रास्ते पर चढ़ते चले जाते हैं। ये राजयोग एक्टिवेट होने से होता है। दोस्तों, ये हमारी कुंडली में दुर्योग भी लगे होते हैं और राजयोग भी लगे रहते हैं। राजयोग अगर आपके एक्टिवेट नहीं है तो ये कैसे एक्टिवेट होंगे? क्योंकि राजयोग बनते हैं लग्न का और भाग्येश का मजबूत होना, अच्छी स्थिति में होना, तब ये राजयोग आपके जल्दी फलित हो जाते हैं। तो आज मैं आपको लग्न के अनुसार अपने राजयोग को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में अपना जो भी आपका लग्न है उसे लिख लीजिएगा और उसके हिसाब से आपको वो प्रयोग करने हैं। मात्र एक प्रयोग से आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए, क्योंकि ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति ने अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, बेहद खास होते हैं। आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, लोगों में आपका इंप्रेशन बढ़ाते हैं, घर में शांति लाते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन को मजबूत करते हैं, तो आपके लिए धन के रास्ते भी खोलना शुरू करते हैं। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है। बच्चों से लेकर जवान, बूढ़े, महिला, पुरुष, हर कोई इन्हें कर सकता है और इनसे लाभ प्राप्त कर सकता है। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन का वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आज बात होगी दोस्तों राजयोग की, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:13 से 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:31 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च का सेवन करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर गुड़ भी खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है आ, अमन वाला आ। इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसे फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज इस शब्द लिखने से आपके कार्यों में गति आएगी, आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। दोस्तों, राजयोग की जो बात हो रही है, ये कुंडली में घटित होता है जब आपका लग्नेश अच्छी अवस्था में हो और आपका भाग्येश आपका अच्छी अवस्था में बैठा हो, तो ये राजयोग घटित होते हैं। आपकी कुंडली में कहीं भी राजयोग लगा हो, आपके लग्न पर लगा है, आपके चतुर्थ में, आपके दशम में, आपके सप्तम में, आपके भाग्य भाव पर। राजयोग तो दोस्तों अष्टम में भी लगे होते हैं और ये भी फलित हो जाते हैं। अष्टम के राजयोग में जब चंद्र मंगल की होती है तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अचानक धन की प्राप्तियां होती रहती हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। अब आपने कहा मैम, अच्छा, राजयोग जो होते हैं दोस्तों, तो वो आपको चौतरफा विकास देते हैं। यानी सबसे पहले तो आपके धन आगमन के मार्ग को खोलते हैं, यानी धन इतनी प्रचुर मात्रा में देते हैं कि आपके पास करोड़ों अरबों का बैंक बैलेंस बनने लगता है, नेम फेम मिलने लगता है,
पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होने लगती है। आप अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छे पत्नी, अच्छा सब कुछ, आप एक लेविश लाइफ जीने लगते हैं अगर आपका राजयोग एक्टिव हो जाता है। नेम फेम समाज में आपका बढ़ने लगता है। और जैसे मैंने बताया, पैसा पैसा तो आपके पास आने ही लगता है। ये होता है राजयोग का एक्टिवेट हो जाना। यहाँ आज मैं आपको लग्न के हिसाब से बता रही हूँ, तो इसके लिए अपनी कुंडली में देखना आपको ज़रूरी है कि कुंडली में आपका जो पहला नंबर खाना है उसमें कौन सा अंक लिखा है। उस अंक के आधार पर जो राशि है उसके आधार पर ये इन प्रयोगों को आपको करना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे लग्न नहीं पता, देखिए राशि के हिसाब से कर लीजिए, तो हो सकता है उससे आपको 50% फ़ायदा मिल जाए, लेकिन लग्न से आपको 100 नहीं 150% फ़ायदा मिलेगा। और आपका ये राजयोग 186 दिन में आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पेशेंस के साथ में इन प्रयोगों को करना है। ऐसा नहीं है 2-4 दिन किया अरे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है दोस्तों। भाग्य को जगाने के लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म जो कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए नहीं पता है, अब उस कर्मों का ही तो भुगतान है जो कि हमारे राजयोग एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। ये राजयोग एक्टिवेट करने के लिए कर्म के साथ साथ अपनी इन जो हमारे लिए प्रयोग हैं, इन प्रयोगों को करने से ये हमारे लिए मेडिसिन का काम करते हैं और ये हमारा राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। जैसे किसी बीमारी को क्योर करने के लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, विटामिन्स लेने पड़ते हैं, तब जाकर उस बीमारी को हम क्योर कर पाते हैं। तो ये अपने भाग्य को जगाने के लिए वो दवा है, आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप मेष लग्न के हैं, आपको नियमित भगवान सूर्य की आराधना करनी है और आपको केसर का टीका प्रतिदिन अपनी नाभि पर, अपने कान पर, अपने कंठ पर, अपने मस्तक पर लगाना शुरू करिए। नियमित कीजिए भगवान सूर्य की आराधना में। आपको सूर्य का मंत्र, चाहे आप गायत्री मंत्र जाप करें और चाहे आप ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला आपको नियमित जाप करना है और आपको ईस्ट की दिशा में चेहरा करके एक्टिवेट हो जाएगा आपका राजयोग। लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको 186 दिन का। और देखिए ये राजयोग आपका एक्टिव होते ही हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। अगर आप वृष लग्न के हैं तो आपको भोलेनाथ पर सोमवार को आपको काला तिल अर्पित करना है। काला तिल, दूध और जल, ये आप अपने किसी भी शिवालय में जाकर कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी एक शिवलिंग स्फटिक का, चांदी का या नर्मदेश्वर या फिर पारद का शिवलिंग रखकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और नियमित आपको शिव आराधना जरूर करनी है, यानी 1 लोटा सादा जल आपको ज़रूर चढ़ाना है शिवलिंग पर। आपका ये राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। नमः शिवाय का ही जाप करना है आपको, प्रतिदिन कीजिए और फिर इसका आप चमत्कार देखिए। अगर आप मिथुन लग्न के हैं तो नियमित गाय को आपको एक रोटी डालनी है। नियमित गाय को एक रोटी डालिए। भगवान गणेश की आराधना कीजिए और साथ में हर शनिवार को एक रोटी पर घी चीनी रखकर आपको पक्षियों को डालते चले जाना है। आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप कर्क लग्न के हैं तब आपको नियमित भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर आपको शहद अर्पित करना है। एक पात्र में आप शहद घोल लीजिए और एक में सादा जल रख लीजिए और थोड़ा सा अखंडित चावल रख लीजिए। नमः शिवाय का जाप करके आप ये शहद का अभिषेक करेंगे 108 बार। उसके बाद सादा जल से अभिषेक करके उस पर थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ा दीजिए। कैसा भी धन से संबंधित आपकी समस्या है, कर्ज चढ़ गया है, कर्ज उतर नहीं रहा है, कर्ज के दलदल से बाहर नहीं आ रहे हैं, स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, पैसा पानी की तरह से बर्बाद हो रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा, हर कुछ आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। समस्याएं आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कोई भी प्रयोग आपको पूरे धैर्य, ईमानदारी के, श्रद्धा और विश्वास के साथ में करना होगा। आप सिंह लग्न के हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को मंगलवार को आपको चोला चढ़ाना है। लाल चंदन की माला अर्पित करके उस माला को आपको धारण करना है। चोला आपको मंगलवार चढ़ाना है। हनुमान चालीसा प्रतिदिन करनी है। और ये जो चंदन की माला है, लाल चंदन की माला, इस पर आप जाप कर लीजिए राम राम नाम का और धारण कर लीजिए। हाथ में भी धारण कर सकते हैं और गले में भी धारण आप कर सकते हैं। देखिएगा चमत्कार होगा आपकी लाइफ में। जितने भी अटक रहे हैं काम, सारे काम आपके बनने लगेंगे। काम धंधा, जॉब, व्यवसाय, हर कुछ संभव हो जाएगा आपके लिए। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो आपको अपने घर के मंदिर में एक चांदी के लोटे में या चांदी के गिलास में पानी भरकर इसको ढक्कन लगा कर रखिए। वर्ष भर रखा रहने दीजिए दोस्तों। इस पानी को आप यहाँ पर स्थापित करेंगे और भोलेनाथ की आप आराधना करेंगे। आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं,
नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। तुला लग्न के हैं आप, तो आपको अपने घर में सफ़ेद फूलों के पौधे ज़रूर लगाने हैं और इन सफ़ेद फूलों को आप अपने घर के मंदिर में माता रानी के चरणों में अर्पित करिए। यानी हर दिन आप सफ़ेद फूलों से माता का श्रृंगार करिए। माता लक्ष्मी की आराधना आप करते हैं, आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपको हर दिन शिव चालीसा करना है। आप शिवलिंग पर जल भी अर्पित करिए और साथ में शिव चालीसा का पाठ करिए, आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप धनु लग्न के हैं तब आप शुक्रवार वाले दिन कम से कम 7 शुक्रवार आपको पानी वाला नारियल लाल चुनरी लपेटकर आप माता के चरणों में अर्पित कर आते हैं और माता को कोई भी बीज मंत्र है, चाहे वो आप माता दुर्गा का बीज मंत्र हो, चाहे माता लक्ष्मी का बीज मंत्र, आप जाप करने लगते हैं। आपका राजयोग एक्टिवेट होता है, भाग्य आपका साथ देता है, लाभ के रास्ते आपके खुल जाते हैं। अगर आप मकर लग्न के हैं तब आपको तुलसी की आराधना करनी है। यानी एक पौधा कम से कम 2 जोड़े, एक श्यामा और एक श्यामा, अपने घर में तुलसी के पौधे लगाइए। हर दिन इनमें जल अर्पित करिए और संध्या के समय इनके नीचे दीपक जलाइए शुद्ध देसी घी का, और इनके साफ सफाई का ध्यान रखिए और ये आप करते चले जाइए। 2 तुलसी लगाइए, अगर चली जाती है फिर से लगा लीजिए। देखिएगा तुलसी की आराधना से आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, यानी आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। आप कुंभ लग्न के हैं तब आपको अपने घर के मंदिर में एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखना है और साथ आपको पंचामृत से हर त्रयोदशी तिथि पर भोलेनाथ का अभिषेक करना है। देखिएगा आपका लक एक्टिवेट होगा। आप मीन लग्न के हैं, आपको एक लाल रुमाल हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आप एक लाल रुमाल हमेशा अपने पास रखते हैं, साथ में हर बुधवार को एक कपूर का टुकड़ा अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर सूखी मिट्टी में दबाना शुरू करते हैं और साथ में नारायण की आराधना करते हैं। आपका लक एक्टिवेट यानी राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। मैंने बहुत सरल से उपाय बताए हैं दोस्तों, कोई बड़े उपाय नहीं हैं, बस हम ये करने से घबराते हैं और इस चक्कर में हमारा राजयोग एक्टिवेट नहीं हो पाता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करिए, देखिएगा आपका 100% लक बूस्ट हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। लोगों की मदद करते रहिए, समय समय पर लोगों की मदद करते रहिए। कोई भी आप ज़रूरतमंद है, आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है वो दान करिए। प्रतिदिन अपने खाने में से 3 कौर आपको निकाल कर पक्षियों को डालने हैं। प्रतिदिन आपको कुत्तों में रात की 1 रोटी आप अपनी थाली में एक्स्ट्रा लीजिए, कुत्ते को डालिए। देखिएगा मात्र ये 2 प्रयोग करने से भी ना आपका भाग्य आपके आगे आगे चलने लगेगा, राजयोग आपके फलित होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आपको भी अगर धन की कामना है, आप भी चाहते हो कि आपके जीवन में अपार धन चलकर आए, आप भी चाहते हो आपके भाग्य का धन आपके पास समय से आपको मिल जाए, तो ये प्रयोग आपको ज़रूर कर लेने चाहिए। ये प्रयोग आपको करोड़पति जरूर बना सकते हैं। आपको अगर आपकी कुंडली में राजयोग ऐसा है कि आपको अरबपति या आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, बड़े नेम फेम प्राप्त कर सकते हो, तो वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ में डेली आपको पॉजिटिव सोचना है। आप जो चाहते हैं उसे प्रतिदिन आपको एक बार सुबह बिस्तर पर बैठकर और एक बार रात में सोते समय पॉजिटिव वे में बोलना है कि मेरा लक एक्टिवेट हो गया है, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए चलकर आ रहे हैं। इतना बोलना शुरू करिए, देखिएगा सारे काम आपके बनने लगेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 12 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर आप रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप पूजन सामग्री इत्यादि चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।